बिहार में मैं जानता हूं कि बिहार में पूरे बिहार से बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि मैं पटना और छपरा इधर उधर भी भटका इलेक्ट्रोमिपैथ कॉलेज, लेकिन वहां पे सिर्फ कॉलेज के नाम पे डिग्री बांटी जाती है। ये निम्स कॉलेज जो सिवान में है, डॉक्टर इंतखाब परवेज सर का, बहुत अच्छा व्यवस्थाएं हैं। इसी के साथ मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे आदरणीय अध्यक्ष एडवोकेट RN सिंह साहब को प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए कॉल करता हूं। प्लीज वेलकम विद द ग्रैंड क्लैपिंग, प्लीज सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहला एक सेमिनार बॉम्बे में अटेंड किया था जब परमिंदर पांडे जी वहाँ एक फंक्शन किए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी रिकॉग्निशन की बहुत प्रॉब्लम है, तो थोड़ी आपकी मदद चाहिए। तो मैं एक्चुअली डॉक्टर BK सिंह के पास एक दवा लिया था, उससे काफ़ी मुझे फ़र्क हुआ था। तो मैं उसी संदर्भ में डॉक्टर BK सिंह जी ने मुझे कहा कि आप ज़रा बॉम्बे आ सकते हैं, तो मैं चला गया था। तो उसी समय मैंने कहा था कि भाई अगर ये दवा गरीब लोगों को कम पैसे में अगर राहत दिला सकती है और प्लांट ओरिएंटेड दवा है, नो केमिकल, तो डेफिनेटली मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं उसी समय से IHRC से मैं जुड़ गया और सबसे पहली बार जब सबमिट हुआ IHRC के तरफ से डॉक्यूमेंट, तो मैंने पहले से बता रखा था सब जितने भी डॉक्टर्स थे कि भैया मुझे चाहिए, अगर आप चाहते हो रिकॉग्निशन तो मुझे चाहिए आपका एविडेंस। एविडेंस मीन्स प्रमाण, आपके पर रिजल्ट, आपके दवा का प्रमाण, आपके जो इलाज किया आपने उसका प्रमाण, और वो राइटिंग में चाहिए, तब जाकर के कोई फ़ायदा है। अदरवाइज आपका मतलब कोई फॉर्मा कॉपियाँ तो हमको ज़्यादा नहीं आती थी, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता कि वेदर इट इज सेम टू सेम और इट इज डिफरेंट, कुछ डिफरेंसिया होता है, सिमिलरिटी जो भी होता है वो तिवारी साहब समझते हैं या सिन्हा साहब समझते हैं या आप लोग समझते हैं। बट बेसिक थिंग जो लीगल सिस्टम में चाहिए, अगर कल को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं तो मुझे क्या चाहिए जिससे कि रिकॉग्निशन में आपको 100% दिला सकता हूं, तो वो मुझे चाहिए था एविडेंस। एविडेंस के लिए तब मैंने डॉक्टर कुलदीप सिंह साहब जिंदा थे तब उन्होंने कम से कम मेरे को लगता है कि 200 सर्टिफिकेट्स दिए थे लोगों के, मतलब उसमें कि मैं इनसे ये इलाज कराया और मुझे इलाज हो गया, और नंबर, मोबाइल नंबर और नीचे एक पर्ची लगाई थी हमने कि क्या क्या दवा दी गई जिससे वो ठीक हुआ। तो एविडेंस जब हमने वहां पे जब कलेक्ट किया तो सबसे बड़ा वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम ना सर, 4 वॉल्यूम कम से कम 400 पेज का, 1600 पेज का हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। रिप्रेजेंटेशन में थ्योरेटिकल चीज कम था, एविडेंस ज्यादा था। जब तकलीफ कहाँ पड़ी कि दरेक पूरे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो अलग अलग लोग अपने अपने कुछ अलग अलग थ्योरी दिए, कुछ अलग चीज किए, और जब मीटिंग हुई तो कुछ लोग होम्योपैथी की तरफ बढ़ गए। तो प्रॉब्लम ये आई कि वेदर दिस मेडिसिन इज जस्ट बीइंग डुप्लीकेटली यूज्ड एज होम्योपैथी फ्रॉम होम्योपैथी, दैट वाज द क्वेश्चन। आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन ऑफ IDC कि वेदर क्या आप होम्योपैथी है ये या होम्योपैथी से अलग है ये। तो वो पहले क्लेरिफिकेशन को बार बार IDC ने पूछा है कि भाई वेदर इट इज यू आर कॉपिंग होम्योपैथी, बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल who are still using mother tincture and using for the purpose of giving name S1, S2, S3 like that. So वो चीज को उन्होंने स्ट्रिक्टली पूछा है, और उनके रिपोर्ट में भी जो आया एक दो बार जो ऑब्जेक्शन जो उनका आया है, कोई डॉक्टर गुप्ता या किसी का ये ऑब्जेक्शन आया कि यू हैव टू क्लेरिफाई वेदर दिस इज हाउ इट इज सेपरेट फ्रॉम होम्योपैथी। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये जो मैंने पढ़ा है, जितने भी लेटर आते हैं हम पढ़ते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने पॉइंट लिया कि भाई आपने मुझे कोई कॉलेज दीजिए जहां हम जा कर के इंस्पेक्ट करें कि हाउ यू आर टीचिंग।
मेथड ऑफ टीचिंग। फिर आप मुझे कोई वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दीजिए जहां हम जा करके देख सकते हैं कि हाउ एंड विच प्लांट यू आर यूजिंग, हाउ यू आर यूजिंग, हाउ यू आर मैन्युफैक्चरिंग। दीज आर द पॉइंट्स उन्होंने रेज किया था। अब वो तिवारी साहब जानते हैं कि भाई कई लोगों को पूछा गया तो उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम हैं लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। तो वो सब मतलब प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसके बावजूद जब उनको लगा कि काफी आपस में डिस्प्यूट है, तब उन्होंने बोला मुझे एक चाहिए, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक मतलब सबमिशन चाहिए। तब एक जॉइंट मीटिंग, जॉइंट मतलब की कमेटी बनाई गई इनकी इस पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और उसके बाद उन्होंने सबमिट किया, विच इंक्लूड्स डॉक्टर दीपक सिन्हा ऑल्सो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, बीच बीच में कोई और आदमी खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है भाई मैं सबसे अच्छा हूं, दूसरे को कुछ मालूम नहीं है। ये समस्या आपकी सबसे बड़ी है। यानी अगर कोई बोलते ना कि कोई पार्टी कोई हराता नहीं है, खुद आप अपने को तोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी बोलता है नो, दैट whatever theory has been given, that is totally that is not correct, we are giving is correct. So when you are challenging your own fellow doctors who are submitting, so it is better you understand, you discuss yourself, आप अपने आप में डिस्कशन करो, instead of you write to the committee, interdepartmental committee, that no sir, that whatever submission is made is not correct, our submission is correct. This has to be avoided. Then रिकॉग्निशन में अभी फिर से कोई मीटिंग होने वाली है, आफ्टर इलेक्शन होगी, तो उसके बाद हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, दीपक सिन्हा साहब बैठे, वो भी काफ़ी नॉलेज वाले हैं, तिवारी साहब हैं, हमारे मौर्य साहब हैं, और भी सब सीनियर लोग हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना ज़्यादा सब एविडेंस कलेक्ट करो। एविडेंस के रूप में ये लोग चाहें तो एक फॉर्मेट बना सकते हैं कि आप कैसे आप पेशेंट को करते हैं ट्रीटमेंट, और उसका एविडेंस बनाइए। एक चीज मैं आज और ऐड करना चाहता हूं जो अभी तक मैंने नहीं कहा था। अब एक सिग्नेचर अभियान चाहिए। सिग्नेचर अभियान क्या चाहिए? क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में ना पब्लिक इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। तो हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, अगर आपके पास 50 पेशेंट है, 100 पेशेंट है, तो आप उनसे लिखवाइए कि हम ये चाहते हैं कि ये पैथी को गवर्नमेंट कंसीडर करे। अगर एक लिस्ट बनाइए और पेशेंट का नंबर, नाम, एड्रेस, और उससे साइन कराइए कि हम ये इस पैथी से हमको बहुत फायदा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस पैथी को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे। एक एडिशनल पॉइंट बोल रहा हूं, ये अगर आप कर करके और इसी कमेटी को भेजिए, बाद में कोर्ट में भी यूज होगा वो। तो मैं चाहता हूं कि जो हमने पहले बोला था एविडेंस, अब हम एक नया चीज बोल रहे हैं कि बिकॉज इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वांट कि अगर आप सब डॉक्टर कोऑपरेट करेंगे, आप अपना बना करके रखे रहिए, जब जरूरत पड़ेगा, हो सकता है कि डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट कमेटी को नहीं दे, लेकिन हम हो सकता है कोर्ट में हम यूज करेंगे इसको। सो आई वांट यू मेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि आजकल क्या हो गया, पेपर रिक्वायर्ड नहीं है जमा करने का, वी कैन गिव थ्रू पेन ड्राइव, तो वो हम सब स्कैन करके पेन ड्राइव से दे सकते हैं। तो ये नहीं कि बल्कि डॉक्यूमेंट की बात नहीं आएगी। फाइलिंग कैन बी डन इवन विदाउट गिविंग डॉक्यूमेंट्स, ओनली इट शुड बी करेक्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का उसमें बनना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप जितने लोग हैं जो भी ट्रीटमेंट करें, अब उनसे एक अभियान करें शुरू। अगर मैं कहीं आपको लग रहा है कि जेन्युइन पॉइंट है सर, तो ये आप शुरू करेंगे, तो मेरा दावा है कि 2 साल के अंदर में आप लोग कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ आदमी का तो साइन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर 1 करोड़ का साइन हो गया, तो ये आरएन सिंह का वादा है आपको कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से रिकॉग्निशन दिला दूंगा। क्योंकि सर सभी को पूरे इस गवर्नमेंट, इस पूरे कंट्री में एक ही चीज चाहिए कि कितने लोग इनके फेवर में आ चुके हैं। पब्लिक, नॉट डॉक्टर सिग्नेचर इज नॉट नीडेड, वी वांट पेशेंट सिग्नेचर एंड दोज हु हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर, उनका नाम और उनका जो है। एक दूसरा चीज एक और है कि आप लोग इंटर जो क्रॉस पैथी करते हैं, उससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। अभी कई बार ऐसे एक मद्रास में एक प्रॉब्लम आया था। मद्रास में क्या प्रॉब्लम आया सर, वो क्रॉस पैथी की नहीं है, लेकिन क्या आया कि आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार से अगर आपका क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहां पे उन्होंने लगाया था, तो वहां पे हमारे IHRC के जो हैं उन्होंने हमको बताया, तो मैं बोला मैं आता हूं।
फिर मैं आकर के एक बड़ा लंबा चौड़ा रिप्रेजेंटेशन किया, वो रिप्रेजेंटेशन आज तक डिसाइड नहीं हुआ सर, और आज भी वो लोग आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस को नहीं रोक रहे। लेकिन हाँ, क्रॉस पैथी जहां पकड़े जाते हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत खराब जजमेंट दिया है, जिसके खिलाफ वहां के लॉयर्स ने एलपीए किया हुआ, उसके एलपीए में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन ओनली बिकॉज दिस, मतलब जो इलीगली जो सर्टिफिकेट खाली ले लेकर के आप, और जो जानते भी नहीं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो प्रैक्टिस करते, वहां प्रॉब्लम आती है कि यू आर यूजिंग एलोपैथी मोर, एंड आपके पास मेडिसिन पकड़ी जाती है। जब आपका लोकल जो हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आता है और वो पकड़ता है, या डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन आता है तो पकड़ता है, तो वो लोग बुक हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर चाहते हैं, या तो आप मत करिए, या करते हैं तो जैसे भी है इसी में मरना और जीना सीख लीजिए, कि एक इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में ही आगे बढ़िए। दिस इज माय रिक्वेस्ट, क्योंकि जो लोग अभी तक किए जा रहे हैं उनको मालूम नहीं किसी दिन उनका बुरा समय आ सकता है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताने में आपको सहर खुशी होती है कि कितने सारे छोटे छोटे जजमेंट है जो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक 2010 का है ना, 2010 का लेटर को कोट कर करके, और उन्होंने बोल दिया कि देयर इज नो बैन ऑन इलेक्ट्रोपैथी, कि बैन नहीं है। अच्छा, जो डिग्री लिखते हैं, जो डिग्री देते हैं जो भी इंस्टीट्यूशन, उनको मेरी एक सजेशन है, आप अपने डिग्री में नीचे छोटा सा भी लिख डालो, लेकिन लिख डालो कि दिस डिग्री इज नॉट गिवन बाय ए given for employment purpose in government agency, it is only for the purpose of knowledge in electropathy। अगर ये आप लिख देते हैं ना, कभी आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन लोग क्या होते हैं कि किए जा रहे हैं, कभी भी आप, अभी एक गुजरात का एक केस बताता हूँ, कोई एक डॉक्टर साहब ने किसी को डिग्री दी, वो डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके यहाँ रेड हो गया, कोई मर गया, कोई पेशेंट मर गया, तो उनके यहाँ रेड हुई। रेड होने के बाद उनको बोला आप कहाँ से डिग्री लिए, तो वो एक वहाँ के लोकल डॉक्टर ने उनको बेचा था, तो वो बताया कि उनसे लिया, तो उनको पकड़ा, उनको अरेस्ट किया, तो पूछा आप कहाँ से डिग्री लाए, तो बोले हम तो आगरा से लाए। कोई जैसे नहीं चलाते आप लो, ये अपना बोर्ड चलाते, तो आगरा के बोर्ड से, तो आगरा के बोर्ड वो लोग गए, आगरा के बोर्ड वाले ने उनको बोला कि भाई हमारे पास तो ये डिग्री हमने दिया नहीं, इन्होंने बना दिया। ऐसा कर करके उन्होंने पैसे देके बच गए। बट वो दोनों डॉक्टर 6 महीने अंदर रहे थे। कितने महीने? 6 मंथ। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज गिव द डिग्री, बट एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ा दो यार, थोड़ा तो पढ़ा दो। क्योंकि वो बोलता है मैं 30,000 में डिग्री खरीदा और वो साहब ने 30,000 में बेचा। कोई कॉलेज तो गए नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो कम से कम इतना तो करो कि एक कॉलेज चलाते हो, डिग्री बेचते हो, तो कम से कम उनको कुछ तो पढ़ा दो। कल को कहीं भी वो आपको डिग्री, कैसा मैं बोल रहा हूँ, यू आर नॉट यूनिवर्सिटी, यू कांट गिव डिग्री, बट एटलीस्ट यू रन द कॉलेज। क्योंकि आप प्राइवेट डिग्री दे रहे हो दो, लेकिन एटलीस्ट रन द कॉलेज। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ वन ऑफ द बॉय टुडे आई वाज टॉकिंग, उतना बढ़िया कॉलेज चला रहा है। कौन बच्चा है? नहीं, हाँ, दिस बॉय इज रनिंग ए कॉलेज with full-fledged classes. So suppose if you run the college like this, then there is no problem, because that will be less challengeable. Okay, private degree है, but bottom में आप इतना लिख दो, it is a private degree not given by recognized board or recognized university, so that you have no problem. क्योंकि आप क्या दे रहे हो कि you are giving knowledge, तो जरा ये सावधान हो जाओ, you cannot give a degree, because the power of giving degree is all those colleges, university which is having affiliation with university grant commission. So वो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप दो, लेकिन नीचे राइडर लगा दो, तो कभी आपको लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। आपको कोई पकड़ भी ले, तो हमारे पास तो हमने पढ़ा के उनको इस प्रोस्पेक्टस में भी लिख दो और डिग्री में भी लिख दो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं लिखते हैं तो यू आर चीटिंग द पीपुल, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। So don't do that. Sorry, clapping नहीं होता है, लेकिन I am telling you legally. So please follow it. Secondly, कि मैं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपका खाली होम्योपैथी की, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा से आप प्रॉब्लम में आए हो, तो मैं पूरे किसी इंडिया में किसी भी पार्ट में आपको बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए मैं तैयार हूं। इलेक्ट्रोपैथी दवा से, किससे? नॉट एलोपैथिक। एक ही बात। एक बार एक प्रॉब्लम आया था मध्य प्रदेश में, डॉक्टर पांडे को मालूम है। वहां पे क्या प्रॉब्लम आई, दे वर नॉट रनिंग द कॉलेज, और उन्होंने डिग्री दी और वो कंप्लेंट हो गया किसी के द्वारा,
तो हाई कोर्ट में मैटर गई, फाइनली पांडे जी कितने का फाइन लगाया? कितने का फाइन लगा है? एक कॉलेज पे 5 लाख का फाइन है, सील्ड है, सब कुछ हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा, जो ईमानदारी से इसमें प्रैक्टिस करेगा उनका फ्यूचर ब्राइट है। वो 100% डॉक्टर बनने वाले हैं और रिकॉग्निशन मिलने ही वाला है, चाहे डिपार्टमेंट दे या कोर्ट देगी, लेकिन आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। और अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ सिग्नेचर ले आएंगे तो बाकी गारंटी मेरी है। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू सर। प्रेसिडेंशियल भाषण, प्रेसिडेंशियल स्पीच के बाद नियमतः सभा विसर्जित होती है।